बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टोव वन। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन स्टेक विद मशरूम सॉस की रेसिपी। मैंने पहले भी बताया है कि मैं कोई ऑथेंटिक रेसिपीज़ शेयर नहीं करती, मैं अपनी वेरिएशन के साथ डिशेस को ट्राई करती हूँ और जो रेसिपी सबसे अच्छी मुझे लगती है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये रेसिपी भी थोड़ी सी ट्विस्ट के साथ है, तो चल के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है चिकन। मैंने यहाँ पे लिया था 3 पाव के करीब चिकन, यानी कि 750 ग्राम। और आप इस तरह से लेके घर पे इसके स्लाइसेस कर लें, या आप इस तरह से स्लाइसेस किया हुआ चिकन बाज़ार से ले लें और इस तरह से बारीक स्लाइसेस करने हैं। तकरीबन इसके अंदर 7 से 8 स्लाइसेस बन गए थे। फिर इसके बाद हम चिकन मैरिनेट करेंगे। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 3 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1.5 खाने का चम्मच सिरका, आधा चाय का चम्मच लहसुन पाउडर और आधा चाय का चम्मच अदरक पाउडर। अगर पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। और 3 खाने का चम्मच तेल। बस ये चीज़ें डाल के आपने चिकन को अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करके हमने इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। इसके बाद आप लेंगे एक पैन, उसमें आपने गरम करना है ऑयल। यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 खाने का चम्मच तेल लिया था मैंने। और फिर इसके बाद हमने चिकन को फ्राई करना है। चिकन को आपने स्लो आंच पे, मतलब कम आंच पे फ्राई करना है और शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। और इस तरह से आपने चिकन को फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट एक साइड से पकाएं, उसके बाद आप इसकी साइड चेंज कर दें। बेशक बोनलेस चिकन हो, लेकिन उसको भी अच्छा सॉफ्ट पकने के लिए और अंदर से अच्छे से गलने के लिए थोड़ा हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। और अगर आप इसको जल्दी उतार लेंगे तो अंदर से चिकन बहुत हार्ड रह जाता है। और बस इसके बाद आप इसको ढक के पकाएं। 15 मिनट के अंदर तकरीबन ये चिकन हमारा अच्छे से कुक हो जाएगा। उसके बाद आप इस तरह से चूल्हा तेज़ करके इसको थोड़ा सा फ्राइड टेक्सचर दे दें और फिर उसके बाद आप चिकन को जो है डिश आउट करके रख लीजिए। इसी तरीके से आप बाकी भी तमाम चिकन को फ्राई करके रख लें। इसके बाद इसी पैन के अंदर मैंने फ्राई किए थे आलू। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं। मैंने सिर्फ ये वेजिस के साथ बनाए थे। इस तरह से मैंने आलू काट लिए थे और मैंने इनको तकरीबन 5 मिनट के लिए बॉईल किया था, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसको फ्राई करेंगे तो उसको पकने में बहुत टाइम लगेगा और अंदर से आलू थोड़े से कच्चे रह सकते हैं। तो मैंने इसको पहले से बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैंने इसी ऑयल में इसको अच्छे से फ्राई किया। थोड़ा सा नमक और काली मिर्च ऊपर से स्प्रिंकल कर लिया था। और आप कोई भी अपनी चॉइस की वेजिटेबल ले सकते हैं। चाहे तो उसको सिर्फ स्टीम कर लें, या फिर इस तरह से स्टीम के बाद आप हल्का से शैलो फ्राई कर लें, तो बहुत मज़े की वेजिस रेडी हो जाती हैं। फिर हम सॉस की तैयारी करेंगे। इसके लिए यहाँ पे आप लेंगे 1 खाने का चम्मच सिरका, 2 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1.5 खाने का चम्मच केचप, ये जो प्लेन केचप होती है वो लेनी है हमने। और इसके बाद 3 खाने का चम्मच लेनी है चिली गार्लिक सॉस, ये भी केचप ही होती है जो चिली गार्लिक वाली। और फिर आधा चाय का चम्मच लहसुन पाउडर, इसमें अदरक नहीं जाएगा। आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर। और आपने थोड़ा सा नमक लेना है, तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने लिया था। आप इसको अंदाजे के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बस आप इसको मिक्स करके रख लीजिए। अलग से पैन में आपने लेना है थोड़ा सा तेल और इसके अंदर हम डालेंगे एक दरमियानी साइज़ की प्याज, उसको स्लाइस करके, और आप इस तरह से इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, प्याज इसके अंदर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो प्याज को स्किप कर सकते हैं और आप खाली मशरूम के साथ भी ये वाली सॉस बना सकते हैं, पर मुझे इसमें प्याज अच्छा लगता है तो मैंने इसलिए ऐड किया। प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, बस इस तरह से हल्का सा सौते करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। और जब थोड़ा सा गोल्डन इफेक्ट आने लगे तो आप इसके अंदर शामिल कर दें मशरूम्स। मैंने यहाँ पे हाफ़ टिन मशरूम का लिया था, यानी कि जो 1 टिन होता है उसमें से मैंने आधी क्वांटिटी इसके अंदर डाली थी। और आप इस तरह से अच्छे से इसको फ्राई करें। 3 से 4 मिनट आपने मशरूम और प्याज दोनों को फ्राई करना है। और फिर जो हमने सॉस रेडी की थी आप वो डाल दें। वो डालने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट पकाना है। और पकाने के बाद आप साथ ही इसके अंदर डालेंगे आधा कप, आपने इसमें डालना है पानी, ताकि ये नीचे से जले ना और थोड़ा सा लिक्विड टेक्सचर आ जाए। पानी डालने के बाद भी आपने इसको 4 से 5 मिनट पकाना है। और इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे क्रीम। यहाँ पे मैंने ली थी 4 खाने का चम्मच क्रीम, जो टेट्रा पैक क्रीम होती है, आपने वो वाली क्रीम डालनी है। और बस आप डाल के इसको मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट आपने इसको और पकाना है। और क्रीम डालने के बाद ये सॉस हमारी ऑलरेडी काफ़ी थिक हो जाएगी और बस इस कंसिस्टेंसी पे आपने चूल्हा बंद कर देना है। और यहाँ पे हमारी मशरूम सॉस भी बिल्कुल रेडी है।
इसके बाद हम चिकन को सर्व करेंगे। आप इस तरह से कोई भी प्लेटर लें, उसके ऊपर पहले आप चिकन रखें, ऊपर से आप डालें सॉस और साथ आप अपनी चॉइस की जो भी आपने वेजिटेबल्स रेडी किए आप उसके साथ इसको सर्व करें। और इसको आप बॉइल्ड राइस, मैश पोटैटोज़ या ब्रेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।